यार, फूटी किस्मत मेरी। ओए, नाड़ा संभाल पहले अपना। किसी बंदी ने बेल बजाई होती ना तो केस ठोक देती। अच्छा हुआ तू आ गया, अब मैं नहाने जा सकता हूँ। वैसे भी मुझसे ना 3 तरह की बदबूएं आ रही हैं। 4 तरीके की। नहीं, तू नहाने जा, मैं यही कहने वाला था। 3 घंटे से नहा नहीं पाया क्योंकि पर्दे आ रहे हैं। तेरे यहाँ पर भी पर्दे? कमाल है यार, ये औरतों को पर्दों से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? वहां सिमरन ने भी यही रट लगा रखी है। बचपन में मम्मी ने क्रिकेट खेलने नहीं दिया, अब बीवी क्रिकेट नहीं खेलने दे रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं बड़ा हुआ क्यों। काम डाउन मोनू, काम डाउन। वो क्या है ना, गुस्से में तुझसे बदबू के नए नए फ्लेवर्स निकल रहे हैं। मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अपने ही घर में कैदी हूँ। तू कैदी? हाँ कैदी। और ये फ्लोरल डिजाइन के पर्दे जो है ना, वो मेरी सलाखें हैं जिन्हें पकड़ के मैं चीख रहा हूँ, माया मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ। कुछ भी बकवास है मोनू। अच्छी खासी परफेक्ट हुई तेरी जिंदगी। खाक परफेक्ट? अरे मैं कैदी हूं माया का। वो कहती है तो उठता हूं, वो कहती है तो सोता हूं, वो कहती है तो खाता हूं। माया ने मुझे सिर्फ अचार की टाइट बोतल खोलने के लिए और छिपकली भगाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। झूठ, क्योंकि तू तो खुद ही छिपकलियों से डरता है। मैं सच बता रहा हूं सोनू, शादी के बाद एक दिन खुश नहीं रहा हूं मैं। जिस दिन तेरी शादी हुई तो उस दिन खुश नहीं था, और फिर जिस दिन आलिया हुई उस दिन, और फिर जिस दिन अभी हुआ उस दिन। 3 दिन बस। शादी के 2545 दिनों में बस 3 दिन की खुशी। बहुत महंगा सौदा है रजनीश, बहुत महंगा सौदा है। फिर मैं चलता हूं मोनू। नहीं, आज वो तेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा ना। और अच्छा ओहो, आप आ गए? आपको ही कोस रहा था अभी। मिसेस ने घर पर अटका दिया ना, अब आज के तीसरे ऐसे हो। यहाँ साइन करिए। लो आजादी। तो क्या प्लान है, नीचे चल के बॉक्स क्रिकेट खेले? मैं तो आ जाता, लेकिन बीवी के साथ मार्केट भी जाना है ना। धर्मपत्नी, योर धर्मपति इज हियर, डू सेवा। बस 10 मिनट में खाना लग जाएगा। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। सुमित, ये अचार की बोतल का टाइट ढक्कन खोल दोगे जरा? ये लो। हाँ, और बाथरूम में मैंने छिपकली देखी, उसे भगा दोगे? हाँ, भगाना क्या, मैं तो मैराथन दौड़वाऊंगा छिपकली से। हाँ, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा है ना। रजनीश ने तुम्हें? सिमरन ने मुझे बताया। रजनीश ने सिमरन को कब बताया? उनके ब्रेकअप से कुछ देर पहले ही बताया होगा। ये सब कैसे हो गया? मैं ना छिपकली भगा कर आता हूँ। बैठो बैठो। क्या जरूरत थी रजनीश भैया को शादी के बारे में सलाह देने की? मैं सलाह नहीं देता माया, मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। तुम थोड़ी पतली हो गई हो ना। सिमरन कब से भैया से शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। आखिर जब बात करने की नौबत आई तो भैया ने मुड़ के कहा कि वो कैदी नहीं बनना चाहते। रजनीश ने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, सिमरन ने तोड़ दिया। और क्या करती, इतने दिन साथ बिताने के बाद उसकी भी कुछ उम्मीदें थी ना। उससे क्या पता कि कोई भैया को शादी के खिलाफ भड़का देगा। मैंने नहीं भड़काया, मैं कभी भी नहीं भड़काता किसी को। मैं भड़काऊ टाइप का आदमी हूं ही नहीं माया। अच्छा, तो भैया को ये कहने के बजाय कि शादी करके वो खुश रहेंगे, तुमने उन्हें डरा दिया। मैं तो सिर्फ पर्दों का वेट कर रहा था माया। 4 अलग अलग तरह की बदबुआं आ रही थी मुझसे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कैदी हो? छिपकली, कहीं जाने की इजाजत नहीं। जवाब दो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कैदी हो?
भला ऐसा मुझे क्यों लगेगा? तुम्हें ऐसे ही लगता है, हमेशा ये कहते हो। तुम छूटना चाहते हो उस कैद से। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। मैं ना क्यूट हूँ, रजनीश डरावना है। मैं जब ये कैदी वाली बातें करता हूँ ना तो बहुत क्यूट लगता हूँ। अब रजनीश ने जो है मेरी नकल उतारने की कोशिश की होगी, और उसका चेहरा तो तुम जानती हो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो मुझे सुमित। नहीं, मैं अगर छोड़ूंगा तो पता नहीं तुम क्या करोगी। सुमित। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, बहुत प्यार करता हूँ। सुमित। मोनू, गवाह आ गए। अब अगर तुम मुझे टपकाओगे तो इनको भी खत्म करना होगा। मोनू तेरी जुर्रत कैसे हुई? यार तुझसे तेरे भाई की खुशी देखी नहीं जाती ना। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। पहले तो तूने इसे घर छोड़ने के लिए उकसाया, अब मेरे 3 पोता पोतियों को मुझसे छीनना चाहता है। क्या? अबे शादी के बाद सिमरन ना 3 बच्चे पैदा करने वाली थी। डॉली और सिमरन के बीच में डील तय हो गई थी। हाँ। मैं विटनेस था। मम्मी जी प्लीज, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पापा जी आप इन्हें समझाइए ना, शादी के बारे में जोक्स करना मर्दों की आदत होती है। मेरे को नहीं पता क्या कह रहे हैं तू। अरे आप भी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हो। पिछली बार आपने कहा था ना कि मम्मी जी को बीच पर लेके जाएंगे, शायद कोई लहर उन्हें उठा ले जाए। मोनू, वो मैं मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज दी सीरियस। आप सब लोग यहाँ हो? अच्छा है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। क्यों बे, सिमरन ने टांग दे दी? हम सबको पता है। अच्छा है, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो ये सिमरन की कुछ चीजें हैं, उसे लौटा दीजिएगा। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। भैया, शायद आपने सुमित की बात का गलत मतलब निकाल लिया है ना सुमित? मोनू, समझाना इसे। हाँ मोनू, शादी के फायदे क्या होते हैं मैं क्या समझा पाऊंगा, तू ही बोल। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं जो हूं मैं क्यूट हूं, और तू ना थोड़ा डरावना है। सुमित, पॉइंट पे आओ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो शादी के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो इतनी अच्छी बातें हैं, वो इतनी अच्छी बातें हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितनी अच्छी बातें हैं और मैं कहाँ से शुरू करूँ। मोनू देख, ऐसा है। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ शादी की अच्छी बातों के बारे में। जैसे कि तू जब सुबह उठेगा तो वो वहाँ होगी, जब तू घर पे वापस लौट के आएगा तब भी वो होगी, जब तू खाना खा रहा होगा तब भी वो होगी, जब तू सो रहा होगा तब भी वो होगी। 1 सेकंड के लिए भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। और तुझे ये सब बातें अभी बुरी लग रही होंगी, लेकिन अगर प्यार हो, हाँ लेकिन अगर प्यार हो ना तो शादी इतनी भी बुरी चीज नहीं है, बल्कि तू खुश रहेगा। जैसे कि मैं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मोनू, बड़ी सच्ची बातें बोल गया तू बेटा। अबे तेरे को तो किताब लिखनी चाहिए शादी के फायदों पर। मैं ऐसा कभी नहीं बोल पाता। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam